जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजित फाउंडेशन बैच में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल नंबर 1 में टोटल 3 सवाल है और तीनों में हमें p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देना है, ठीक। और ऐसा करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम बारी बारी से तीनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 नंबर का जो पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर p ऑफ x बराबर x के पावर 3 माइनस x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा पहला सवाल है। p ऑफ x बराबर ये है और g ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 नंबर का पहला सवाल, p ऑफ x बराबर x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें भाग देना है p ऑफ x में g ऑफ x से। तो हम लिखेंगे हल, क्या करना है, p ऑफ x में भाग देना है g ऑफ x से, ठीक। तो देखिए p ऑफ x का मान ये है, यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें हमें भाग देना है इससे g ऑफ x से। तो इसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए हम इसको भाग करते हैं। तो देखिए भाग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस बहुपद में पहले पद से आपको मतलब रखना है और इस बहुपद में भी पहले पद से मतलब रखना है, ठीक। आपको करना क्या है कि इस बहुपद के पहले पद और इस बहुपद के पहले पद में भाग देना है सबसे पहले आपको। तो ये काम आप रफ में करेंगे, ठीक। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या है, x के पावर 3 है, तो यहाँ पे x के पावर 3 भाग देना है हमें x के पावर 2 से, तो x के पावर 2। अब दोस्तों ज़्यादा हम डीपली में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा डीपली में चाहिए तो दोस्तों हम इस पर एक वीडियो बनाए हैं, बहुपद का भाग, बहुपद के भाग टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हैं। मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि इसको देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पर आइए, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर x के पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 2 गुणे x और बट्टा एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिला, x मिला। अब इस x को यहाँ पर लिखना है, ठीक। यहाँ भागफल में आपको लिखना है ये x। अब इस x से इस पूरे में गुना करना है। तो देखिए गुना करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्या होगा, यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है और बेस समान है लेकिन घात अलग अलग है और गुणा में है। तो क्या किया जाता है, बेस को लिख दिया जाता है और पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3। उसके बाद x में 2 से गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। उसके बाद 2 में x से गुना करेंगे तो 2x मिलेगा। अब ये हमें मिला। अब जैसा कि हम नॉर्मल भाग में यहाँ पर घटाते हैं तो इसमें भी घटाया जाता है, ठीक। इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलने का मतलब
कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए ये क्यों हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर x के पावर 3 है माइनस 2x, हमें घटाना है, ठीक। तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। तो देखिए इसका इस x का कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस एक्स के पावर 3, फिर माइनस माइनस प्लस और 2x। तो देखिए तो मिला कि नहीं, माइनस एक्स के पावर 3 प्लस 2x। तो इसलिए ये दोस्तों चिन्ह बदलता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। अब दोस्तों देखिए, अब आपको यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि सेम घात वाली संख्या, देखिए सेम घात वाली पद को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। सेम घात वाले पद को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। तो देखिए यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ पर भी x के पावर 3 है, तो इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो चलिए देखते हैं कि जुड़ता है कि घटता है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटेगा। तो x के पावर 3 में से x के पावर 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको काट सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 है, ठीक। यहाँ पर x के पावर 1 है, तो देखिए घात सेम नहीं है तो इन दोनों में क्रिया नहीं होगा। यहाँ पर x के पावर 1 है, तो देखिए इन दोनों का घात समान है, ठीक। तो इसमें क्रिया हो सकता है, होगा, ठीक, इसमें क्रिया होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि घटेगा कि जुटेगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें कोई क्रिया नहीं हुआ, तो ये जो है जैसा है उसको वैसा उतार देंगे। तो यहाँ पे माइनस 3x² है, तो इसको उतार देंगे -3x²। उसके बाद इन दोनों में क्रिया कराएंगे। तो देखिए प्लस में 5x और प्लस में 2x, प्लस 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 होता है यानी जुटेगा। तो 5x में आपको जोड़ना है 2x को, क्या होगा 7x होगा, प्लस में 7x। उसके बाद क्या रह गया -3, तो यहाँ पे -3। अब देखिए ये एक बहुपद मिला। अब इस बहुपद में भी आपको इस बहुपद के प्रथम पद ये है, तो इसमें आपको x² से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर -3x² में भाग देना है x² से, तो x² से x² कट गया, -3 बचेगा। तो यहाँ पे -3 लिखेंगे और इस -3 से इस पूरे में गुना करेंगे। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में x² से गुना करेंगे 3x² होगा, माइनस माइनस प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा, ठीक। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यानी ये होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे भी घात 2 है, यानी सेम है, तो इसका मतलब कि ये घट जाएगा या जुट जाएगा। तो देखते हैं कि जुटता है कि घटता है। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटेगा, तो 3x² में से 3x² को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसको हम काट देंगे। अब यहाँ पर आप समझिए, देखिए यहाँ पर 7x रह गया, यहाँ पर 7x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पे x के पावर 0 है और यहाँ पे x के पावर 1 है, तो सेम नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1। तो x को हम क्या 1 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो देखिए x के पावर 0 और यहाँ पे x के पावर 1 समान नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में क्रिया नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। देखिए ये आप ऐसे भी याद रखिए, ये भी अचर है और ये भी अचर है, तो अचर अचर में क्रिया हो जाता है। तो देखिए ये माइनस है और ये माइनस है यानी जुटेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो जुटेगा, यानी 3 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 9। और चूंकि दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है तो इसके आगे भी माइनस लगेगा। और देखिए ये बच गया था 7x के साथ कोई क्रिया नहीं हुआ था, तो ये जैसा है वैसे इसको उतार देंगे, तो प्लस में 7x है, ठीक। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे ये जो बहुपद मिला है इस बहुपद का घात कितना है 1 है और इस बहुपद का घात कितना है 2 है। तो दोस्तों आपको एक बात और याद रखना है कि जो भाजक है उसका जो घात है अगर उसके बराबर है शेषफल का घात,
या उससे ज़्यादा है तो भाग जाता है, या अन्यथा भाग नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर छोटा हो गया है, एक्स के पावर 2 है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, तो इससे छोटा हो गया है, तो अब ये भाग नहीं जाएगा। इस स्थिति में यहाँ पर जो होता है वो भागफल होता है और यहाँ पे शेषफल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर कितना है, x-3, ये हमारा एक आंसर होगा। और शेषफल हमारा ये है 7x-9, तो ये भी एक हमारा आंसर होगा। तो हमने 1 नंबर के सवाल को हल कर दिया। अब चलिए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है p ऑफ x बराबर x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये है, और g ऑफ x बराबर दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस x। अब यहाँ पर देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है वो घटते क्रम में है कि नहीं है, इसका भी हमें जांच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर x के घटते क्रम का मतलब आप समझिए। देखिए घटते क्रम का मतलब ये हुआ कि जो घात है वो सबसे बड़ा घात वाला पहले आना चाहिए, और उससे छोटा घात वाला उसके बाद, उससे छोटा घात वाला उसके बाद। तो इस क्रम में जब लिखा जाता है तब उसे घटते क्रम में कहा जाता है। तो ऊपर वाला तो घटते क्रम में है। देखिए यहाँ पर x के पावर 4 है, उसके बाद क्या आता है x के पावर 3, तो इसमें x के पावर 3 नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 नहीं है तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो देखिए यहाँ पर 2 आया है, उसके बाद 1 आता है, तो यहाँ पर 1 भी आया है। यानी ऊपर वाला घटते क्रम में है, लेकिन नीचे वाला को आप देखिए, यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 है। ठीक, तो क्या ये घटते क्रम में है? नहीं है, इसको यहाँ पर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे या करके p ऑफ x बराबर, सॉरी g ऑफ x बराबर क्या, x², इसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस x और प्लस 1। अब हम भाग देंगे, भाग देना है p ऑफ x में g ऑफ x से। तो p ऑफ x का मान है x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें भाग देना है g ऑफ x से, इसका मान है x² माइनस x प्लस 1। तो देखिए क्या करेंगे, x के पावर 4 में x² से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो क्या मिलेगा, भागफल x के पावर 2। ठीक, देखिए कैसे, यहाँ पे x के पावर 4 में भाग देना है x के पावर 2 से। तो x के पावर 4 पे लिख सकते हैं x के पावर 2 गुणे x के पावर 2, और बट्टा में x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 x के पावर 2 कट गया, रह गया x के पावर 2। तो भागफल x के पावर 2। अब इस x के पावर 2 से इस सब में गुना करेंगे। तो देखिए x के पावर 2 गुणे x के पावर 2, यहाँ पर देखिए x के पावर 2 गुणे x के पावर 2 क्या है, x के पावर 4। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट x के पावर 4। उसके बाद इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस x के पावर 1 गुणे x के पावर 2 क्या होगा, x के पावर 3 होगा। उसके बाद प्लस 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 होता है, 1 में x² से गुना करेंगे, x² मिलेगा। ठीक, अब घटाएंगे तो चीज बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब सेम घात वाले में हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 4 है और यहाँ पे x के पावर 4 है, इसका घात सेम है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटेगा। x के पावर 4 में से x के पावर 4 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी इसको हम काट देंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 3 है, तो संक्रिया नहीं होगा इन दोनों में। फिर देखिए x के पावर 2 x के पावर 2, इसका घात समान है इन दोनों का, यानी इन दोनों में क्रिया होगा। तो अब इसमें नहीं हो रहा है तो इसको हम लिख देंगे पहले।
तो प्लस में एक्स के पावर 3 है, प्लस में एक्स के पावर 3 लिख दिए। अब इन दोनों में क्रिया कराएंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 3x² में जोड़ना है x² को, क्या होगा 4x²। दोनों के आगे माइनस का ची है तो यहाँ पर भी माइनस का ची उतरेगा। उसके बाद जो बच गया उसको लिख देंगे। तो क्या बच गया यहाँ पर प्लस में 4x + 5, प्लस में 4x + 5 ये बच गया। अब इस बहुपद में ये पहला पद है तो इसमें भाग देना है x² से, तो x के पावर 3 में भाग देना है x के पावर 2 से। तो x के पावर 3 को लिख सकते हैं x के पावर 2 गुणे x के पावर 1 बट्टा x के पावर 2। x के पावर 2 से x के पावर 2 कट जाएगा, रह गया केवल x। ठीक, तो यहाँ पे प्लस में x। अब इस x से इस पूरे में गुना करेंगे तो x के पावर 2 गुणे x क्या होगा, x के पावर 3 माइनस प्लस माइनस x में x से गुना करेंगे तो x² प्लस 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 x में 1 से गुना करेंगे तो x ही मिलेगा। अब हम घटा देंगे तो ची बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस घटेगा, x के पावर 3 में से x के पावर 3 घटाएंगे 0, इसको काट देंगे। उसके बाद देखिए इसका पावर 2 है और इसका पावर 2 है तो इन दोनों में क्रिया हो जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटेगा, तो 4x² में से x² घटाएंगे कितना होगा, 3x² मिलेगा। अब दोस्तों जिसमें से घटाया जाता है उसके आगे जो ची होता है वही उतरता है। तो देखिए 4x² में से इसको घटाए हैं, घटाए किस में से है, इसमें से, तो इसके आगे कौन सा ची है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का ची दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए x के पावर 1 है, यहाँ पर भी x के पावर 1 है, यानी इन दोनों का घात सेम है तो इसमें क्रिया हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटेगा, तो 4x में से x घटाएंगे तो क्या होगा 3x होगा। किस में से घटाए हैं, इसमें से, इसके आगे ची प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। उसके बाद जो रह गया उसको यहाँ पे लिख देंगे तो 5 रह गया। अब यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पर भी x के पावर 2 है, यानी अभी भी भाग चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए अब इस बहुपद का प्रथम पद -3x² है और इसका x², तो -3x² में भाग देंगे x² से, तो x² कट जाएगा, -3 मिला। अब इस -3 को यहाँ पर लिखेंगे और इस -3 से इस पूरे में गुना करेंगे तो -3 गुणे x², -3x² मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में x से गुना करेंगे 3x होगा। ठीक, 3 में x से गुना करेंगे 3x होगा और प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा। अब देखिए ची बदलेगा, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, इन दोनों का घात सेम है तो यानी इसमें क्रिया होगा। तो -3x² + 3x² कट जाएगा, इन दोनों का भी घात सेम है तो देखिए प्लस में 3x माइनस में 3x ये भी कट जाएगा और इन दोनों का भी घात सेम है। कैसे, क्योंकि ये अचर राशि है, आप ऐसे भी समझिए अचर राशि में क्रिया हो जाता है तो ये अचर राशि है दोनों, तो इन दोनों में हो जाएगा। तो देखिए प्लस में 5 है और प्लस में 3 है, जुटेगा कितना होगा 8। तो यहाँ पर भागफल ये मिला और शेषफल ये, तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर x² + x - 3, ये हमारा एक आंसर हुआ, और शेषफल बराबर 8, ये भी हमारा एक आंसर हुआ। तो दोस्तों हमने 2 नंबर के सवाल को भी सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा हमारा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है P of x बराबर x के पावर 4 - 5x + 6 और g of x बराबर 2 - x²। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि घटते क्रम में है कि नहीं। तो देखिए पहला वाला जो बहुपद है यानी P of x का जो मान है वो है घटते क्रम में, लेकिन दूसरा नहीं है।
तो दूसरा को हमें करना होगा, इसको हमें पहले लिखना होगा और इसको बाद में। तो लिखेंगे जी ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हुआ। अब हमें भाग देना है पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें भाग देना है जी ऑफ एक्स से, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे x के पावर 4 है पहला पद और इसमें माइनस एक्स के पावर 2 है, तो भाग देंगे पहले इन दोनों में। तो देखिए x के पावर 4 में भाग देना है माइनस एक्स के पावर 2 से, तो x के पावर 4 को लिख सकते हैं x के पावर 2 गुणे एक्स के पावर 2 और बट्टा में माइनस एक्स के पावर 2। तो x के पावर 2 से x के पावर 2 कट जाएगा और ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से इस पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 4 मिलेगा, ठीक। देखिए एक्स के पावर 2 गुणे एक्स के पावर 2 क्या होगा, एक्स के पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यानी एक्स के पावर 4 मिलेगा। अब फिर देखिए माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, ठीक। घटाएंगे तो चीज बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब इन दोनों का घात सेम है यानी इन दोनों में क्रिया हो जाएगा, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो यानी घटेगा। तो एक्स के पावर 4 में से घटाएंगे एक्स के पावर 4 को तो 0, ठीक। तो 0 को काट देंगे यानी इन दोनों को काट देंगे, जब 0 मिलेगा तो इन दोनों को काट देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, यहाँ पर एक्स के पावर 2 है, यानी घात सेम नहीं है तो इन दोनों में क्रिया नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ना ही जुटेगा और ना ही घटेगा, ठीक। तो देखिए और इससे भी अगर देखें तो इसका ये अचर है और इसमें चर राशि है, तो इन दोनों में भी क्रिया नहीं होगा, यानी इन तीनों में क्रिया नहीं हो रहा है। तो देखिए अब इन तीनों को घटते क्रम में इस यहाँ पर लिख देंगे, तो इन तीनों में सबसे पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इसका पावर 2 है, तो प्लस में 2x स्क्वायर, उसके बाद x के पावर 1 वाले को लिखेंगे तो माइनस में 5x और उसके बाद 6 को लिखेंगे प्लस में 6, ठीक। अब ये हमें एक बहुपद मिला। अब इस बहुपद का प्रथम पद है 2x स्क्वायर, इसमें भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर में भाग देना है माइनस एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा यानी -2 मिलेगा। अब इस -2 को यहाँ पे लिखेंगे और इस -2 से इस पूरे में गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे 4 मिलेगा, ओके। अब देखिए चीज बदलेगा, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x के पावर 1 है और इसमें x के पावर 1 वाले नहीं है, तो यानी इसके साथ कोई क्रिया नहीं होगा। अभी ये जैसा है वैसे इसको उतार देंगे, तो माइनस में 5x है, इसको उतार दिए, ये अचर है ये अचर है, इन दोनों में क्रिया हो जाएगा यानी ये जुट सकता है या नहीं तो घट सकता है। तो देखिए 6 प्लस में 6 प्लस में 4 जुटेगा, 6 और 4 कितना होगा 10 होगा, प्लस में 10। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे x के पावर 1 हुआ, यानी इस बहुपद का जो घात है वो कितना है 1 है और इस बहुपद का घात है 2, तो इससे छोटा हो गया, तो जब छोटा हो गया तो प्रक्रिया को रोक देंगे, ठीक। तो अब इस स्थिति में यहाँ का जो होता है वो भागफल और यहाँ का शेषफल, तो लिखेंगे यहाँ पे भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर ये हुआ -5x प्लस 10, तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने 1 नंबर सवाल में 3 सवाल था, तीनों को सॉल्व कर दिया और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए इस वीडियो को।
ठीक, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।